नमस्कार। क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर सीरीज 09 है। आज हम सीखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर, यानी कि एरर इन सम, एरर इन सब्सट्रैक्ट, एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन डिवीजन। तो पेन पेपर हाथ में और एनसीईआरटी बुक साथ में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थैंक यू। यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर सीरीज 09 है। आज का टॉपिक है एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एरर इन प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी रेज़्ड टू ए पावर। लेक्चर नंबर 09 देखने से पहले 07 और 08 देखना जरूरी है, क्योंकि 07 में मैंने एरर और टाइप ऑफ एरर बताया हूं। लेक्चर नंबर 08 में एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में बताया है। आज का जो वीडियो है इसमें एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर का इस्तेमाल होगा। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे जाके जरूर देखना, तभी ये लेक्चर नंबर 09 समझ में आएगा। तो अभी देखते हैं एरर इन एडिशन ऑन सब्सट्रैक्शन। तो एरर ऑफ ए सम, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, इसका अगर पेरीमीटर हम निकालेंगे तो पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ मेजरमेंट करने में भी लेंथ में कुछ गलतियां होगा, जिसको प्लस माइनस डेल्टा एल डिनोट करेंगे, और बी में भी कुछ गलतियां होगा जो डेल्टा बी से डिनोट किया जाता है। मेजर करने में जो गलतियां होता है इसको एरर बोलता है। तो लेंथ में डेल्टा एल है, ब्रेथ में डेल्टा बी, तो पी में कितना होगा, पी में कितना होगा, उसको देखने के लिए हम इन जनरल मानेंगे, फिर बाद में हम इसमें आके निकालेंगे। तो इन जनरल हमने मान लिया कि जेड एक क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी का सम है। तो क्वांटिटी ए को हम एरर बेस्ड में लिख सकते ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सेम जेड में हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। इसको ए और बी को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, डेल्टा ए डेल्टा बी। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी को हम जेड भी लिख सकते हैं, यानी कि जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। दोनों तरफ जेड होने से जेड और जेड कैंसिल हो जाएगी, ए और ए कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड में हमें रहेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जो एरर है, ये वाला एरर, ये हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इस केस में पॉजिटिव डेल्टा जेड इक्वल, ये चार पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो चारों पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों प्लस होगा, दोनों माइनस होगा, या प्लस ए माइनस बी, माइनस ए प्लस बी, इस प्रकार चार। देखते चारों क्या क्या होता है। पहले डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दूसरा पॉसिबिलिटीज होगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तीसरा पॉसिबिलिटीज होगा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और चौथा होंगे माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी। एरर हमेशा हम मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं। तो इस चारों पॉसिबिलिटीज में मैक्सिमम क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका ये मतलब है कि हम एरर कितना मानेंगे, डेल्टा जेड इक्वल प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि दो क्वांटिटी को जब सम किया जाता है तो उसका एरर भी सम होता है। डेल्टा पी इक्वल, जो इंडिविजुअल हमें एरर है उस एरर को एडिशन होगा, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। अभी पूछ सकते हो तो दो का क्या होगा। कभी भी जब भी हम एरर निकालते हैं वहां पर कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट का कोई भी एरर नहीं है, कांस्टेंट का एरर हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि तभी तो कांस्टेंट है। दो का वैल्यू हमेशा दो रहेगा।
दो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एल का वैल्यू चेंज हो सकता है, प्लस डेल्टा एल हो सकता है, माइनस डेल्टा एल हो सकता है बी का वैल्यू, लेकिन दो का वैल्यू चेंज नहीं है। इसलिए जब भी हम कोई भी कांस्टेंट देखेंगे तो उसको एरर को कंसिडर नहीं करेंगे। अभी देखते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या होगा एरर। सेम हम मान लेते हैं जेड एक क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी का डिफरेंस है। ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। सेम बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड में भी एरर आएगा, सिंस ए और बी में एरर है तो जेड में भी एरर होगा, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और माइनस जाके वहां प्रोडक्ट होने से माइनस प्लस डेल्टा बी होगा। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल ए माइनस बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ए जेड और लेफ्ट साइड में जेड है तो जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पास ये प्लस माइनस में हम किसको कंसीडर करेंगे? प्लस को, यानी कि प्लस डेल्टा जेड इक्वल रह जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। सेम इसमें चार पॉसिबिलिटीज होंगे और चारों पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो होगा डेल्टा जेड। तो अभी देखते हैं क्या है। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? प्लस वाला है, इसको हम कंसिडर करेंगे। यही है एरर, यानी कि मैक्सिमम को हम एरर मानते हैं। ठीक, तो हमारा इस केस में डेल्टा जेड यानी कि एरर इन ए डिफरेंस क्या बना? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसलिए एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला है डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। चाहे हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, एब्सोल्यूट एरर हमेशा सम होगा। इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का समेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एरर ऑफ ए प्रोडक्ट। एरर ऑफ प्रोडक्ट कब जरूरी पड़ता है? हम जानते हैं फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने मास मेजर करने में भी कुछ एरर होगा, एक्सीलरेशन मेजर करने से भी एरर होगा, दोनों प्रोडक्ट में भी कुछ एरर होगा जो एप में आएगा, फोर्स में। यानी कि डेल्टा एप कितना है इसको निकालना है हमें। यहां मान लेते हैं जेड क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी का प्रोडक्ट है। सेम जेड में गलतियां आएगा तो उसके लिए प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। राइट साइड में हम प्रोडक्ट करते हैं ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। हमें यहां पर अगर ए बी को कॉमन लेते हैं तो इस केस में आ जाएगा ए बी, यहां आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी। यहां ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, बी कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं, डेल्टा ए का वैल्यू बहुत कम रहता है, यानी कि 0.0201 इस प्रकार रहता है। इसको अगर बड़ा अमाउंट से ए से अगर डिवाइड करते, ए का वैल्यू हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये टोटल क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है। इसके साथ दो अगर और क्वांटिटी कम प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा ए बाई ए कोई 0.02 हो और डेल्टा बी बाई बी 0.01 हो, इस दोनों प्रोडक्ट करने से हमारा वैल्यू आ जाएगी 0.0002 होगा, यानी कि कितना छोटा वैल्यू है। इस स्मॉल वैल्यू होने के वजह से इसका जो एडिशन, इनमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एडिशन करने से भी जो है, नहीं करने से भी सेम है।
इसलिए इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नेगलेक्ट करने में हमारा क्या बचता है, लेफ्ट साइड में मैंने z को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इक्वल, ए बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, तो z इंटू 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। और इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि इसका प्लस होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। डेल्टा जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में रहेंगे 1 प्लस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल 1 प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। अच्छा, यहाँ पर भी ए प्लस माइनस छूट गया है, ए प्लस माइनस होगा, सॉरी करेक्ट, प्लस माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस है, ए प्लस माइनस है। ठीक, 1 और 1 काट जाएंगे, दोनों तरफ सेम है, तो हमें वैल्यू निकलेगी, वैल्यू रह जाएगा डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर भी 4 पॉसिबिलिटीज बन रहा है, देखते हैं कि चारों पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। इस चारों पॉसिबिलिटीज में दोनों प्लस होगा, दोनों माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस, एक दूसरा प्लस दूसरा माइनस। देखते हैं क्या है। तो पहला केस में एक टर्म ए को मैं पहले ले आ जाता हूं, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दूसरा केस में होगा माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तीसरा केस में आएगा डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। और फोर्थ कंडीशन आएगा, दोनों माइनस होगा, डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। अभी देखेंगे इस चारों पॉसिबिलिटीज में एरर किसको मानेंगे, जो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कौन सा है, ए। तो इस केस में एरर कितना होगा, डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड। इस केस में एरर डेल्टा जेड है, लेफ्ट साइड में क्या है, डेल्टा जेड बाई जेड है, सिर्फ जेड नहीं है, डेल्टा जेड नहीं है, इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इंडिविजुअल का जो रिलेटिव एरर है, इस दोनों का सम होता है रिजल्ट का रिलेटिव एरर के इक्वल है। हमने जब सम की केस में पढ़े थे तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर था, ये था कौन सा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। और अभी की केस में जो हमने मिला, ये कौन सा एरर है, ये रिलेटिव एरर, ये हो गया रिलेटिव एरर। कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में क्या होगा, यानी कि डिवाइडेशन में क्या होगा। सेम हम जनरल केस मानते हैं, मान लेते हैं कि z इक्वल a डिवाइडेड बाई b। तो z में कुछ एरर आ जाएगा, तो z इक्वल प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। हम इस केस में सेम z को कॉमन लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z। यहाँ अगर ऊपर मैंने a कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। b को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। a बाई b को हम क्या लिख सकते हैं, z, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, z इंटू 1 प्लस डेल्टा z। अगर z कॉमन लेने से यहां पर z आ जाएगा, z डेल्टा z बाई z। a बाई b को हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। इसकी जिसका डिग्री नहीं रहता है तो उसका डिग्री हम 1 मान लेते हैं, इसको अगर ऊपर ले लेते हैं तो उसका माइनस हो जाता है, डेल्टा b डिवाइडेड बाई b टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, ये z इसमें प्रोडक्ट है तो ये z भी प्रोडक्ट है, तो हम इसको काट सकते हैं। ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इक्वल
1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू दी पावर -1। अभी हम एक बाइनोमियल थ्योरम को देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस प्रकार होते रहता है। लास्ट में टर्म आ जाएगा x टू दी पावर n और इसके आगे भी कुछ वैल्यू रहता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 इस प्रकार होगा। लेकिन इस थ्योरम में अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो उस कंडीशन में ये टर्म हो जाएगी 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स। सेम इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। कैसे? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी, ये इक्वेशन प्लस के लिए है, माइनस के लिए भी है, तो प्लस माइनस होते जाएगा, सेम प्लस माइनस होगा। 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई भी, डेल्टा बी बाई भी का वैल्यू हमेशा 1 से बहुत कम रहता है, छोटा रहता है, क्योंकि डेल्टा बी का वैल्यू बी से कम होगा। वो एरर है, एरर पॉइंट पर आएगा 0.02 और बी का वैल्यू हो सके 2 हो, 3 हो, 4 हो। अगर 0.02 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, जो 1 से बहुत ही छोटा है। तो ये कंडीशन हमें फुलफिल करता है, इसलिए इन टर्म्स को हम 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n, जिसमें x क्या है डेल्टा b बाई बी और n क्या है -1 को इस टर्म में लिख सकता है। तो ऐसा करने में क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी टू दी पावर -1, तो 1 तो ठीक है, प्लस माइनस हो गया, n का वैल्यू क्या -1 है, तो -1 और x का वैल्यू डेल्टा b बाई बी, तो 1 माइनस से प्रोडक्ट होने से माइनस प्लस हो जाएगी डेल्टा b बाई भी। इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, क्योंकि ये वैल्यू हमने इस वैल्यू के जगह ये हम लिख सकते हैं एज पर बाइनोमियल थ्योरम। अभी हम प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 से प्रोडक्ट कर दिया 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस माइनस प्लस से ए माइनस प्लस ये होगा डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। हमने इससे पहले जब प्रोडक्ट में देखा कि ये वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसका एडिशन इनके साथ हो या ना हो बात बराबर है, इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते थे। इस केस में भी हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो नेगलेक्ट करने से हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इक्वल 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और इस वैल्यू को नेगलेक्ट किया इसलिए हमने लिखा नहीं। तो यहाँ पर भी +1 है, यहाँ +1 है, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में हम प्लस का वैल्यू लेंगे, तो प्लस डेल्टा z बाई z इक्वल, इसमें भी 4 पॉसिबिलिटीज आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस प्लस, तो हमने एट लास्ट किसको लेते हैं, प्लस को लेते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तीनों में हमने वैसा ही किया, सम में भी, डिफरेंस में भी, प्रोडक्ट में भी, और अभी चल रहा है क्या, डिवीजन यानी कि क्वोशिएंट, इसमें भी हम यही लेंगे। तो कौन सा वैल्यू हम लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट में क्वोशिएंट का एरर। ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर बिल्कुल नहीं, ये है रिलेटिव एरर, यानी कि क्वोशिएंट के केस में, यानी कि प्रोडक्ट के डिवीजन के केस में भी जो रिलेटिव एरर, रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर का एडिशन है, सम है। इसलिए यहां
चाहे वो मल्टीप्लाइड हो या डिवाइडेड हो, दोनों में रिलेटिव एरर है, ये इसको रिलेटिव एरर है। अगर डेल्टा ए बोलती है, हम अगर डेल्टा ए बोलता तो डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एब्सोल्यूट एरर है। और डेल्टा ए बाई ट्रू वैल्यू ए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, रिलेशन हुआ है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। इसके साथ 100 प्रोडक्ट करने से परसेंटेज एरर आ जाता है। तो चाहे वो प्रोडक्ट हो या क्वोशंट हो या डिवाइडेड हो, दोनों की केस में रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर वो इंडिविजुअल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर का एडिशन है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एरर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। इसके क्या मतलब, रेज्ड टू ए पावर से क्या मतलब है? अगर हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी E इक्वल हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। यहां पर जो 2 आ गया, इसको बोलता है फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। इसका पावर कितना है, 2 है। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर पावर आता है तो उस केस में हमने एरर कैसे निकालते देखेंगे। तो जनरल केस हम ले लेते हैं। पहले हम मानते हैं Z इक्वल ए स्क्वायर, यानी कि ए की पावर 2। तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा प्रोडक्ट की केस में अगर ए इंटू बी, इस केस में ये है, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट की केस में हमने देखा कि प्रोडक्ट की केस में रिजल्टेंट का जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर का एडिशन का इक्वल है, प्लस एडिशन है। ये दोनों सेम है, यानी कि 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए होगा। सेम ए स्क्वायर की जगह अगर ए 3 होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर Z इक्वल ए क्यूब होगा उस केस में वैल्यू हो जाएगी डेल्टा Z बाई जेड इक्वल 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए। इसे पता लगता है जो डिग्री है, जो हमें डिग्री है वो डिग्री एरर की केस में कोएफिशिएंट है, यानी कि उतना टाइम्स एरर होगा। ए क्यूब है तो ए क्यूब, अगर ए टू दी पावर पी होता तो उस केस में क्या लिखते हैं, अगर जेड का वैल्यू ए टू दी पावर पी होगा तो उनमें हम लिखते हैं डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल पी इंटू डेल्टा ए बाई ए। वेरी सिंपल, ठीक। तो एक जनरल केस है, उस केस में भी हम देख लेते हैं कि अगर z का वैल्यू ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और डी क्यूब, इस केस में कितना होगा। तो इस केस को देखने के लिए यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट भी है और डिवाइड है। चाहे प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, यहाँ पर देखा चाहे प्रोडक्ट हो डिवीजन ना हो, रिलेटिव एरर हमेशा एडिशन होता है, बस कहानी खत्म। तो अभी हम देखते हैं इस केस में क्या होगा। लेफ्ट साइड में क्या है, डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल ए स्क्वायर मतलब 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए। जितना डिग्री और डिग्री का है कोएफिशिएंट में आ जाता है, उतना बार गलती है। सेम नेक्स्ट प्लस होगा, हमेशा एडिशन है, प्रोडक्ट या डिवाइड हो एडिशन है, तो प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी। ए भी प्लस होगा क्यों डिवाइडिजन में भी प्लस है, और स्क्वायर क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ये हो गया, ठीक। तो ये अगर समझ में आ गया तो हम आराम से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इसमें जो बुक्स में दिया गया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर पावर के है, रिलेटिव एरर के टाइम्स होगा, यानी कि फिजिकल अगर इसका क्वांटिटी के है तो रिलेटिव एरर के केस में z इक्वल के है, तो रिलेटिव एरर के केस में के टाइम्स मतलब के बार गलती है, यानी डेल्टा z बाई जेड इक्वल के इंटू डेल्टा ए बाई ए, यानी कि डेल्टा ए बाई ए है। तो इसलिए बोला के टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट कुछ मैथमेटिकल्स है। द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 20 डिग्री और T2, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयरिन। T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि T2 माइनस T1 निकालना है, तो निकाल लेते हैं आराम से। हमने Z इक्वल ए माइनस बी ऑलरेडी निकाला। T2 माइनस T1 पहले मेन वैल्यू का डिफरेंस आएगा,
50 माइनस 20 यानी कि क्या होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और एरर का भी माइनस होगा? बिल्कुल नहीं, एरर कभी भी माइनस नहीं। अगर एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, दोनों की केस में एरर क्या है? प्लस है। तो 0.5 और 0.5 तो टोटल एरर कितना हुआ? 1 डिग्री, प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द रेजिस्टेंस आर इक्वल V by I, where V equal 100 plus minus 5, I equal 10 plus minus 02, find percentage error in R। तो दिया हुआ है, पहले हम देखते हैं कि R इक्वल V डिवाइडेड बाई I। तो इसको हम परसेंटेज एरर की केस में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा R बाई R इंटू 100 इक्वल डेल्टा B बाई B इंटू 100, क्योंकि डेल्टा बी बाई बी कौन सा है? रिलेटिव एरर है। कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर के साथ अगर 100 प्रोडक्ट करते परसेंटेज एरर आ जाता है। चाहे ये डिवीजन हो या प्रोडक्ट हो, हर एक की केस में रिलेटिव एरर एडिशन होता है, इसलिए मैंने डेल्टा बी बाई बी प्लस लिख रहा हूं यहाँ, डेल्टा आई बाई आई। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी स्टडी किया इंटू 100%। अभी वैल्यू पुट कर दो, मिल जाएगा। डेल्टा बी कितना है? डेल्टा बी ये वाला है, इसको डेल्टा बी बोलता है। सेम डेल्टा आई ये होगा, और ओरिजिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू 100 है, तो डेल्टा बी कितना? 5, ट्रू वैल्यू बी कितना है? 100 इंटू 100, वैल्यू किस में आएगा? परसेंटेज में। प्लस डेल्टा आई कितना है? 0.2, ये 0.2 है, और आई कितना है? 10 इंटू क्या होगा? 100, वैल्यू आएगा किस में? परसेंटेज में। ये कैलकुलेशन 100 हो गया, तो 5% प्लस इसका कैंसिल करने से 10-20 यानी कि 2%, तो कुल मिला के कितना? 7%। तो हमें फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज एरर हो गया? 7%। ठीक, वोल्टेज में कितना परसेंट? 5%, और करंट में कितना? 2, दोनों मिला के कितना? 7%। टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 100 plus minus 3 ohm and R2 200 plus minus 4 ohm are connected in a series और इन पैरेलल। क्लास ए में सीरीज है और बी में पैरेलल है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो रिलेशन है ए और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन है ए है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर ई। ठीक है, ये आर ई सीरीज, आर ई पैरेलल। तो हमको R1 R2 इंडिविजुअल दिया हुआ है। आर ई में क्या गलतियां होगा, क्या एरर होगा, उस एरर के साथ आर ई के साथ लिखना है। ठीक, मतलब इस फॉर्मेट में लिखना है। हमें यह निकालना है जो आर ई प्लस माइनस डेल्टा आर ई, इसमें भी आर ई प्लस माइनस डेल्टा आर ई। ठीक, तो ए नंबर देखते हैं सॉल्यूशन ए में। ए में क्या रिलेशन दिया हुआ है? आर ई इक्वल R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू 100 और 200, तो दोनों प्लस होगा और साथ में ए भी प्लस होगा। चाहे सम हो, क्यों हमने Z इक्वल ए प्लस बी हम पढ़े थे, तो सम की केस में या सब्सट्रैक्ट की केस में, सम एडिशन की केस में भी और डिफरेंस की केस में, दोनों केस में जो गलतियां है, जो एरर है, दोनों ऐड होता है। तो R1 प्लस R2 100 प्लस 200 कितना आ जाएगी? 300, प्लस माइनस एरर कितना होगा? 3 प्लस 4 7। ये हमें आर ई बन गया कितना? 300, और डेल्टा आर ई कितना हुआ? 7। ये हमें ए क्लास ए मिल गया। अभी बी नंबर को देखते हैं। तो बी का रिलेशन क्या दिया हुआ है? 1 बाय आर ई इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस प्रकार फॉर्मूला तो हमने किया नहीं, हमने ऐसा किया कि Z इक्वल ए प्लस बी, इसमें किया, लेकिन 1 बाई जेड तो किया नहीं। लेकिन इस फॉर्मेट में हम लाएंगे इसको। इस फॉर्मेट में लाने के लिए 1 बाई आर ई एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2, ये हो जाएगा R2 प्लस R1। जब रिटर्न करेंगे तो आर ई ऊपर जाएगा तो नीचे 1 आ जाएंगे। सेम इस तरफ भी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अभी इक्वेशन 1 को हमने देखेंगे, ये अगर इसको एक टर्म मानते, इसको एक टर्म, और ये दोनों मिला के एक टर्म मानते हैं,
तो हमारा वैल्यू निकल जाएगी ए बी सी, यानी कि डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। एब्सोल्यूट एरर की फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, दोनों केस में रिलेटिव एरर हमेशा एडिशन होता है। एब्सोल्यूट एरर का नहीं, रिलेटिव एरर का है। ठीक, अभी देखते हैं। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर ई डिवाइडेड बाय आर ई इक्वल, ये दोनों प्रोडक्ट है तो इनकी रिलेटिव एरर भी एडिशन होगा। तो डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू, और ये डिवाइड वाला है, दोनों को मिला के हमने एक ही टर्म माना, यानी कि हमने ऐसा माना कि जेड इक्वल ए बी और सी। ये क्या है आर वन, बी क्या है आर टू, सी क्या है आर वन प्लस आर टू। तो एक साथ हम कंसिडर करेंगे प्लस डेल्टा सी मतलब डेल्टा आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। अभी हम वैल्यू पुट करते राइट साइड में। डेल्टा आर वन कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा आर वन, ये डेल्टा आर वन 3 है, डेल्टा आर टू 4 है। ठीक है, तो डेल्टा आर वन कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय 100 है आर वन का वैल्यू, प्लस ये 4 है 200 है, प्लस आर वन प्लस आर टू का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, ये जो हमने किया आर वन प्लस आर टू कितना 300, और डेल्टा आर वन प्लस आर टू यानी कि इसमें गलती कितना हुआ 7। इसका वैल्यू पुट करो, ये कितना आ जाएगी, गलतियाँ कितना 7, और आर वन प्लस आर टू था 300। अगर नीचे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हो जाएगा 600, ये 3 से 18 प्लस 3 12 प्लस 14, यानी कि 44/600। ये हमारा क्या डेल्टा आर ई बाई आर ई निकला, लेकिन हमको निकालना डेल्टा आर ई। ठीक, तो डेल्टा आर ई इक्वल 44/600 इंटू आर ई। अभी हम आर ई का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ पर आर ई का हमने इक्वेशन ये आया था, एक नंबर इक्वेशन से अगर R1 R2 का वैल्यू पुट कर देते तो आर ई निकल के आ जाएगा। ठीक, तो बाई इक्वेशन 1 आर ई का वैल्यू हम निकालेंगे बाई इक्वेशन 1 में आर ई इक्वल R1 इंटू R2, R1 का वैल्यू है 100, R2 का वैल्यू है 200, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मतलब 100 200 300, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें बचेगा 200 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैलकुलेशन करने से 66.7 यूनिट क्या होगा ओम। आर ई हमको निकाल गया, तो यहाँ पर आर ई पुट कर देते हैं, 44/600 इंटू 200/3, 0 0 0 0, ये हो जाएगा 3 3 3 9, यानी कि 44/9। ये हमें क्या अपना डेल्टा आर ई, यानी कि इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा आर ई प्लस माइनस डेल्टा आर ई, यानी कि रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होंगे वो होगा आर ई प्लस माइनस डेल्टा आर ई। तो आर ई कितना निकला 66.7 ओम, प्लस माइनस डेल्टा आर ई हो गया 44/9 ओम है। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन पैरेलल की केस में। तो सीरीज की केस में हमने पहले निकाल दिया था, ये सीरीज वाला है, डायरेक्ट एडिशन किया था, लेकिन पैरेलल की केस में हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ा कि आर ई और प्लस माइनस डेल्टा आर ई का वैल्यू निकाल दिया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट हम देखेंगे नीट, जेई एडवांस और मेंस में एरर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है पिछले 10 सालों का, तमाम क्वेश्चनों का हम कॉन्सेप्ट बेस में सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।